न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। CAG रिपोर्ट की चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रियंका गांधी बोली, रेल मंत्री जी। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार यानी 2 जून को हुए ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दुर्घटना में 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार यानी 4 जून को ट्वीट कर कहा, उड़ीसा में हुई भयावह ट्रेन दुर्घटना को हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या मानवीय और नैतिक आधार पर शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं तय की जानी चाहिए? प्रियंका गांधी ने पूछा। विशेष तज्ञ संसदीय समिति CAG रिपोर्ट की चेतावनियों और सुझावों को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? रेलवे में खाली पड़े पदों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फंड की कमी के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश कुमार जी, माधवराव सिंधिया जी के नैतिक रास्ते का पालन करते हुए क्या रेल मंत्री जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग। ओडिशा के बालासोर में हुए रेलवे हादसे को लेकर जांच कमेटी गठित कर दी गई है और रेल मंत्री ने जल्द ही रिपोर्ट आने का दावा किया है। हादसे में घायल यात्रियों का इलाज जारी है। ट्रक की मरम्मत का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बीच अब विपक्षी पार्टियां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। हादसे को लेकर क्या बोले रेल मंत्री? घटना के 39 घंटे बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि घटना की असली वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव रही है। उन्होंने कहा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है और मेरे लिए उस पर किसी तरह की टिप्पणी करना गलत होगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों की असल वजह का पता चल सकेगा। इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ओडिशा ट्रेन हादसे में 288 नहीं 275 लोगों ने गंवाई जान। जाने कैसे हुई ये गलती? ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार यानी 2 जून को हुए रेल हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर अपडेट हुई है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने रविवार यानी 4 जून को जानकारी दी है कि हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 288 नहीं बल्कि 275 है। राज्य मुख्य सचिव ने कहा कि हताहतों का आंकड़ा DM की ओर से जांचा गया था और यह पाया गया था कि कुछ शवों को 2 बार गिन लिया गया था। इसलिए जान गंवाने वालों की संख्या में संशोधन कर आंकड़े को 275 कर दिया गया है और मुख्य सचिव ने कहा कि 275 में से 88 शवों की पहचान कर ली गई है। 700 से ज्यादा घायलों की इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भी मुर्दा घर में रखे सभी शवों का DNA टेस्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे में घायल हुए 1175 लोगों में से 793 को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हादसे की वजह इससे पहले रविवार को ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे वजह बताई और दुर्घटनाग्रस्त इलाके में बुधवार तक सेवा की फिर से बहाली की उम्मीद जताई। रेल मंत्री ने कहा कि हादसे का कारण रेलवे सिग्नल के लिए जरूरी पॉइंट मशीन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में हुए बदलाव की पहचान कर ली गई है जिसकी वजह से हादसा हुआ। बता दें कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बालासोर में महानगर बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई थी, जिससे उसकी भिड़ंत वहां खड़ी एक मालगाड़ी से हो गई। वहीं बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इसी हादसे की चपेट में आ गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय हित राजनीति से ज्यादा बड़ा है, जयशंकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान पीएम मोदी और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की लगातार आलोचना के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जब कोई देश से बाहर कदम रखता है
तो राष्ट्रीय हित राजनीति से ज्यादा बड़ा हो जाता है। एस जयशंकर ने शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपने बारे में बोल सकते हैं क्योंकि वह विदेश यात्रा के दौरान राजनीति में नहीं है। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक संस्कृति में सामूहिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय हित होता है जो राजनीति से बड़ा होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई विदेश जाता है तो इन बातों को याद रखने की जरूरत होती है। जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका की यात्रा पर है, वहां पर वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और भाषण दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को स्पेसिमन बताया और विभिन्न मोर्चे पर केंद्र सरकार की नीतियों पर भी हमला किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि भारत में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे स्पेसिमेन है। भारत में लोगों का एक समूह है जो पूरी दुनिया से आश्वस्त है कि वे सब कुछ जानते हैं। जयशंकर ने कहा कि आज भारतीय विदेश नीति का एक हिस्सा विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण को सुरक्षित करने पर भी केंद्रित है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाए जो कठिन परिस्थितियों में जवाब देगी। जयशंकर ने 3 जून को अपनी दक्षिण अफ्रीका यात्रा समाप्त की और अब 6 जून तक 3 दिवसीय यात्रा पर नामीबिया में है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।